हेलो फ्रेंड्स। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस को मजेदार तरीके से सीखना है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को अपना पुराना दोस्त मानना होगा। आपको अपना पुराना दोस्त मानना होगा जो बीते हुए सिर्फ पल की कहानी सुनाता है, जो बीते हुए पल की सिर्फ कहानी सुनाता है। जो बीता हुआ है हमारा पुराने समय में जो मैंने किया था, उस बीते हुए समय की क्या करता है, कहानी सुनाता है। उसने क्या किया, बीते हुए पल की जब कहानी कोई भी चीज बताए हमारा दोस्त, तो समझ जाना वहां पे क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वो भी मस्ती और ड्रामे के साथ। चलो मैं मान लेता हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए मैं एक स्क्रिप्ट लिखता हूँ, बॉलीवुड एक स्क्रिप्ट लिखता हूँ जिसमें मैं समझ लेता हूँ कि मेरा हीरो कौन है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन है मेरा हीरो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मेरा हीरो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ए भाई, पास्ट इंडेफिनिट एक ऐसा है बवाल। चलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को स्टार्ट करते हैं। बीती बीता हुआ टाइम मस्ती भरा राइम, मस्ती भरा राइम, बीता हुआ टाइम मस्ती भरा राइम। स्टार्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। अब बताइए भाई, यहां पे जब आपका दोस्त कहता है काम हो चुका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है, हीरो है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हीरो है और कहता है भाई अब तो काम खत्म, पिक्चर सिर्फ बाकी है। अब सभी काम खत्म है, पिक्चर सिर्फ बाकी है। एटेंस, एटेंस उन कर्मों के लिए है जो अतीत में बीत चुके हैं, चाहे वो कल की पार्टी हो या दादी की कहानी हो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की स्टोरी। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब में 4 सीन होते हैं। हर सीन में एक एक सीन को पहले हम एक सीन को देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, सब्जेक्ट। क्या होगा, सब्जेक्ट और वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होगा, प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे समझ जाइए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या है, अब हमें पता है कि किसी भी इसमें सेकेंड फॉर्म लगता है। अब यहाँ पर हम कुछ ऐसे वर्ब में सिर्फ ईडी का मसाला डालते हैं, ईडी का मसाला डालते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाता है, वाक, वाक्ड में कन्वर्ट हो जाता है, वाक वाक्ड में कन्वर्ट हो जाता है। सिर्फ हमें ईडी का मसाला डालते हैं, मसाला डालते ही वाक वाक्ड में कन्वर्ट हो जाता है। प्ले, प्ले प्लेड में कन्वर्ट हो जाता है, प्ले प्लेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ईडी का मसाला डालते ही यहाँ पे क्या होते हैं, वाक वाक में कन्वर्ट होता है, प्ले प्लेड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे हम कुछ आपको यहाँ पे सेंटेंस करके दिखाएंगे जिससे काफी अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, एक सेंटेंस को लिखते हैं। वह, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं देख लेता हूं, वह बाजार गया, वह बाजार गया, वह खेला, यहाँ पे वह खेला, यहाँ पे वह बाजार गया, वह खेलने गया, वह खेलने गया, वह बाजार गया। हाँ, अब यहाँ पे देखिए इसका क्या होगा, ये इरेगुलर है। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अगर यहाँ पे गो का गो है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, गो का दूसरा रूप लेना पड़ेगा। यहाँ पे ईडी चेंज करने से नहीं होता, ईडी का मसाला चेंज करने पर नहीं बदलेगा। कुछ ऐसे इरेगुलर वर्ब होते हैं जिनको दूसरा अवतार लेना पड़ता है, तब जाके वेंट बनते हैं। गो वेंट।
अब यहाँ पे तीसरा अवतार जब लेगा तो गॉन बन जाएगा, गो वेंट गॉन। भैया अवतार लोगे तभी यहाँ पे चेंजिंग होगी। गो क्या बन जाएगा, वेंट में, और वेंट यहाँ पे गॉन। तो यहाँ पे आपको दूसरा और तीसरा अवतार लेना पड़ता है, और यहाँ पर ईडी का मसाला डालते ही क्या हो जाता है, वाक वाक्ड बन जाता है, प्ले प्लेट बन जाता है। तो यहाँ पे वह बाजार गया, वह बाजार गया। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ही। अब मैंने क्या कहा, वर्ब का यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, सेकेंड फॉर्म यूज हो रहा है। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेंट। ही वेंट टू द मार्केट, ही वेंट टू द मार्केट, ही वेंट टू द मार्केट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही वेंट टू द मार्केट, ही वेंट टू द मार्केट। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि वह बाजार गया, ही वेंट टू द मार्केट, ही वेंट टू द मार्केट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी तो ये हमारा क्या था, अफर्मेटिव था। अब यहाँ पे हमारा अफर्मेटिव था, हमने वह बाजार गया, वह खेला, वह देखिए वह बाजार गया, बीते हुए पल की बातें करो, उसने मुझे कहानी सुनाया, उसने मुझे कहानी सुनाया। तो यहाँ पे क्या है, उसने मुझे कहानी सुनाया। अब और क्या होगा हमारा, मैंने कल पढ़ा, मैंने कल पढ़ा, मैंने कल पढ़ा। देखिए यस्टरडे की बातें आ रही है, कल पढ़ा, इसलिए यहाँ पे एक सेंटेंस से अगर मैं समझाऊंगा तो काफी अच्छे से तरीके से आप लोग पकड़ लोगे। अभी चार में अगर मैं कंफ्यूज करूंगा तो आप लोग ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए बेसिक को पकड़े रहिए। बाकी यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस आगे का मसाला जो भी होगा उसे हम ऐड कर देंगे, आगे का मसाला जो भी ऑब्जेक्ट के बाद आएगा वो सब ऐड करके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे अफर्मेटिव हो गया, अब यहाँ पे निगेटिव स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए ही वेंट टू द मार्केट। तो यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पर निगेटिव वाला स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे पूरी तरह स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर का मसाला पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे प्लस आगे का मसाला जो भी आगे आएगा उसे आगे की तरफ जोड़ देंगे। समझिए, अभी समझने का एक ट्रिक है, तो इसे आप थोड़ा फनी वे में समझेंगे तो काफी जल्दी से आप लोगों को समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए ए निगेटिव वाला है, ठीक है, ये क्या है, निगेटिव वाला, ये अफर्मेटिव वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, बाकी सब आगे का मसाला। और यहाँ पर देखिए यहाँ पे हमें ना अवतार लेना पड़ेगा ना ईडी का मसाला डालना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल वे में हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाए, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारा ही क्या है, सब्जेक्ट है, ही क्या है, मेरा सब्जेक्ट है, और यहाँ पे डिड नॉट क्या है, मेरा मेन है। डिड नॉट ही क्या होता है, मेन होता है। डिड नॉट गो टू द मार्केट, डिड नॉट गो टू द मार्केट। यहां पे क्या होगा, ही डिड नॉट गो टू द मार्केट, ही डिड नॉट गो टू द मार्केट, ही डिड नॉट गो टू द मार्केट। वह बाजार नहीं गया, वह बाजार नहीं गया, वह बाजार नहीं गया। ही डिड नॉट गो टू मार्केट, ही डिड नॉट गो टू द मार्केट। ऐसे बार बार प्रैक्टिस करिए, जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी इंग्लिश आपकी होती चली जाएगी। तो यहाँ पे ही डिड नॉट गो टू द मार्केट। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, सेकेंड अब यहाँ पे यूज करेंगे और मजा आएगा। अब यहाँ पे प्लस वाचक इंट्रोगेटिव, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, क्या वह बाजार गया, क्या वह बाजार गया। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, डिड सिर्फ क्या होगा, बाहर आ जाएगा,
हमारा लगेगा सब्जेक्ट, सिर्फ यस लिखता हूं, प्लस क्या होगा, पहले यहाँ पे डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट, क्या होगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। क्या हुआ, बाजार गया, क्या हुआ, बाजार गई, क्या मैं बाजार गया, क्या तुम बाजार गए। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, डिड यहाँ पे लगाएंगे, डिड, डिड ही, डिड ही, डिड ही, डिड ही go to market, did he go to the market, go to the market, did he go to the market। यहाँ पे इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, did he go to the market, did he go to the market, क्या हुआ, बाजार गया। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। did he go to the market, did he go to the market, did he go to the market। यहाँ पे आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव हो गया। अब हमारा क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे हमारा फोर्थ हमारा बच गया है। फोर्थ हमारा कौन सा है, इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव, क्या क्या और WH फैमिली इसी तरह होंगी, सिर्फ हमें WH फैमिली को डिड से पहले लगाना है। तो यहाँ पे आप लोग समझ जाइए, यहाँ पे क्या वह बाजार नहीं गया, क्या वह बाजार नहीं गया, क्या वह बाजार नहीं गया। तो यहाँ पे आप लोग क्या कहेंगे, डिड ही नॉट गो टू द मार्केट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड ही नॉट गो टू द मार्केट, डिड ही नॉट गो टू द मार्केट। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, डिड ही नॉट गो टू द मार्केट, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या था, फर्स्ट मसाला था अफर्मेटिव, और यहाँ पे सेकंड मसाला निगेटिव था, और यहाँ पे प्रश्नवाचक, यहाँ पे थर्ड मसाला हमारा था। यहाँ पे उसके बाद हमारा क्या है, फोर्थ मसाला। हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सभी मसालों को काफी डिस्कस और काफी अच्छे तरीके से समझाया। अगर इस वीडियो को आप लोग अच्छे तरीके से समझेंगे तो काफी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर मान लीजिए मैं बाजार गया, आई वेंट टू द मार्केट, क्या मैं बाजार गया, डिड आई गो टू द मार्केट, डिड आई गो टू द मार्केट। क्या मैं बाजार नहीं गया, डिड आई नॉट गो टू द मार्केट, डिड आई नॉट गो टू द मार्केट। क्या वह बाजार, मैं बाजार क्यों नहीं गया, मैं बाजार, वाई डिड आई, मैं बाजार क्यों नहीं गया, वाई डिड आई नॉट गो टू द मार्केट, वाई डिड आई नॉट गो टू द मार्केट। इस तरह से अगर आप लोग इंग्लिश सीखेंगे तो काफी अच्छे तरीके से सीखने में मजा आएगा, और मुझे भी आपको सिखाने में काफी अच्छा लगेगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।